जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मिलके सारे भाई दुरूद शरीफ पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रबीउल का महीना आज 12 रबीउल अव्वल। अल्लाह ताला की ज़ात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन इस दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा होना हमारे लिए, आप यकीन करें कि बाइस फ़ख्र है। अगर सारी ज़िंदगी हम सजदे में सर रख कर इस बात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमारा इंतखाब किया और हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के उम्मत में बना दिया, तो मेरा ख्याल है शायद इसका शुक्र हम अदा नहीं कर पाएंगे। ये एक इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका एहसास हमें होना है रोज़े मशर क़यामत के दिन। उस दिन इंशाअल्लाह जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को और उनके उम्मतियों को जो प्रोटोकॉल वहाँ पे दिया जाएगा, उस वक्त हमें अंदाज़ा होगा कि ये इतनी बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दिया। माशाअल्लाह हर तरफ रौनक ही रौनक है। पाकिस्तान में लोग खुशियाँ मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ गुजारिशात आपसे करना चाहूँगा कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात है, उनकी जो सीरत है, उसको पढ़ने की बड़ी अशद ज़रूरत है। आज हम नियत करें कि हमारे घरों में हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुतुब जो हैं वो लेकर आएँ, उनका मुतालिया करें। हम पढ़ें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी को कैसे गुजारा, छोटों के साथ उनका बर्ताव क्या था, बड़ों के साथ उनका बर्ताव क्या था, अमीरों के साथ कैसे थे, गरीबों के साथ कैसे थे, आसानी के हालात में, मुश्किल के हालात में। गर्ज उनकी जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए उसवा हसना है, एक बेहतरीन नमूना है जिस पे हम अमल करके अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। अब अगर हम को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, हम उसके अहकामात पर, उनकी ज़िंदगी के तरीक़ों पर अमल करें। देखिए जी, अगर हमने नमाज नहीं पढ़नी ना और हम कहें जी हम आशिक़ रसूल हैं, ये बात समझ नहीं आती। मेरी बात समझ रहे हैं, गौर कीजिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितनी तलकीन की नमाज की। अगर आप उनकी ज़िंदगी को उठाकर देखें, पूरी की पूरी ज़िंदगी को पढ़ें, आप स्टडी करें, तो आपको नज़र आएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी उम्मत को लेके वो बहुत फ़िक्रमंद रहे। मेरे आपके लिए लंबे लंबे रात को क़याम किया करते थे और अल्लाह से हमारे लिए वो दुआ किया करते थे। अगर आज हम इस हालत में मौजूद हैं और हमारी शक्लें नहीं बिगड़ रही, इस कदर करप्ट होने के बावजूद, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का नतीजा है। तो आज हम नियत करें कि जो 5 पिलर्स इस्लाम के वो हमें देकर गए, हम उन पर अमल पैरा होंगे। वो सिर्फ़ अपनी नहीं, हम अपने इर्द-गिर्द अपने दोस्तों की, अपने रिश्तेदारों की और अपने घर वालों की फ़िक्र करें। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के लिए फ़िक्रमंद थे, हम भी इस उम्मत के लिए फ़िक्रमंद हों। हमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, हमारी रातों की नींद हराम हो जानी चाहिए अगर हमारे दोस्त, अगर हमारे घर में हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारी बहन अगर वो नमाज की पाबंद नहीं है, तो हमें इसके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। हमें खुद को भी नमाज़ी बनाना है और हमें दूसरों को भी नमाज की तलकीन करनी है। 5 पिलर इस्लाम के, कलिमा तय्यबा। सबसे पहले हम सब कलमा गो हैं। मेरी गुजारिश है मेरे तमाम फार्मर भाइयों के साथ कि कोशिश करके कलिमा तय्यबा का विर्द फार्म पे करते रहा करें और मश्क करवाते रहा करें, अपने वर्कर्स को भी और ख़ुद भी इसको पढ़ते रहा करें। क्योंकि कलिमा तय्यबा जो है, ये अमूमी तौर पे आप कभी अपने वर्कर्स से सुनिएगा, ठीक है जी? आपको उसमें कुछ गलतियाँ मिलेगी। तो कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये हम इसको पढ़ें, बार-बार पढ़ें और अपने वर्कर्स, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको भी इसको पढ़ने की तलकीन करें। नमाज
ज़िंदगी इस दुनिया की और आखिरत की जो कामयाबी है उसका टोटल सलूशन नमाज के अंदर मौजूद है। ये अल्लाह की ज़ात का हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने हमें 5 वक्त की नमाज अता फरमाई, जिसमें हम अपने मामलात जो हैं वो अपने अल्लाह के सामने रख सकते हैं। आप नमाज के पाबंद हो जाएं, आप देखेंगे कि दुनिया जो है आपके लिए बदल जाएगी। आखिरत में तो जो इनामात आपको मिलने हैं वो मिलने ही मिलने हैं। और कोशिश करें कि खुद भी नमाज पढ़ें हम, और हम दूसरों को भी नमाज की तलकीन करें, और कोशिश करें कि हमारे भाई जो हैं सारे नमाजी बन जाएं। कलमा, नमाज, रोज़ा, इसी तरह हज, इसी तरह ज़कात है। तो इन तमाम पिलर्स पे जो है हम अमल पैरा हों। अगर आज के दिन हम ये नीयत करें कि हम इन चीज़ों पर अमल पैरा होंगे। देखिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है ना, उस मोहब्बत को अगर अमली तौर पे हम साबित करना चाहते हैं तो उसका वाहिद तरीका ये है कि आपके तरीक़ों पर अमल किया जाए। जो आपने हमें सिखाया, जो हमें बताया, हम उसको फॉलो करें, उसकी पैरवी करें। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है जी, अगर हम रोज़ा नहीं रखते, अगर हम साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करते, अगर हम साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद ज़कात नहीं देते, तो सर सिर्फ मुंह से ये कह देना कि मैं आशिक रसूल हूँ, ये काफ़ी नहीं है। आपको अपने अमाल से, अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के तरीक़ों से पता लगता है कि कौन सा बंदा इस्लाम पर कितना अमल पैरा है। तो अगर हम आशिक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के असूलों पर, उनके तरीक़ों पर, उनकी ज़िंदगी पर हमें अमल करना पड़ेगा। और आप यकीन करें, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कोई सी किताब किसी भी आलिम दीन की या किसी भी मुफ्ती साहब की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर वो आप लेकर आएँ और इसको घर में पढ़ने का मामूल बनाएँ। आप घर में एक टाइम तय कर रहे हैं, ईशा की नमाज के बाद बैठेंगे, मगरिब की नमाज के बाद बैठेंगे, या जो भी आपके घर में आपको सूट करता है, फजर के बाद बैठेंगे। आप रोज़ाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका पर 1 या 2 पेज पढ़ने अपने घर वालों में बैठ, आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में एक एक वाज़ेह तब्दीली आएगी। ये जो नफ़रतें हैं, अदावतें हैं एक दूसरे के साथ, या जो हमारे मामला दुरुस्त नहीं है, ये खुद ब खुद आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो बस ये पैगाम आपको देना चाहता था कि रबीउल अव्वल का महीना हम ये नियत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर अमल पैरा होंगे, इंशाअल्लाह इससे हमारी ज़िंदगी, ये दुनिया और आखिरत संवर जाएगी। एक दफ़ा फिर वीडियो ख़त्म करने से पहले हम सारे मिलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को एक दुरूद पाक का नज़राना पेश करते हैं। मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ले जी, अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अल्लाह की ज़ात मुझे, आपको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों पर, इस्लाम के क़वानीन पर, शरीयत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बेशक तौफ़ीक मेरे अल्लाह की तरफ है। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।